सुनहरी की विदेश यात्रा। सुनहरी शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी। उसने अपने पापा को हमेशा मेहनत करते हुए देखा था, जिसकी बदौलत वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उसके पास हर सुख सुविधा का सामान था, इसलिए उसके लाइफ के गोल्स क्लियर थे। उसे बहुत अच्छे से पढ़ना था और कुछ बनना था। वो अपना ज्यादा समय पढ़ने में ही लगाती थी। बेटा, तुम इतनी मेहनत करती हो, एक दिन जरूर कामयाब होगी। हाँ माँ, मुझे आप दोनों के लिए कुछ करना है। आप लोगों ने मुझे हमेशा सब कुछ दिया है, तो बस अब मेरी बारी है। सुनहरी का बस यही सपना था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, फिर पूरी दुनिया घूमे और अपने मम्मी पापा को भी घुमाए। इसी बारे में वो एक दिन अपने पापा से बात कर रही थी। IAS बन जाऊंगी तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? हाँ, सही बेटा, जो करना है करो, हमारा पूरा सपोर्ट है। जब कुछ बन जाऊंगी ना पापा, हम घूमने चलेंगे। मेरा बहुत मन है कि कम से कम एक न्यू ईयर तो हम विदेश में मनाएं, है ना पापा? हाँ, विदेश में न्यू ईयर सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं हम सबको जरूर विदेश ले जाऊंगी। वो सब चाय नाश्ता करते करते विदेश घूमने के सपने देखने लगते हैं। तभी पेपर में सुनहरी को एक मैथ ओलंपियाड का नेशनल लेवल कंपटीशन का एड दिखता है। वो पापा को दिखाती है। बेटा, जो इसमें टॉप करेगा ना, उसे 1 वीक फॉरेन ट्रिप का ऑफर है। सच? अब तो ये मैं ही जीतूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चल बेटा, फिर लग जा जी जान से। इस बार का न्यू ईयर पेरिस में ही मनाएंगे। जैसे सबको लग रहा था कि सुनहरी ये कर ही लेगी। झिलमिल और झुमरू को उस पर पूरा विश्वास था। वो जी जान से मेहनत करने लग गई। जल्द ही एग्जाम वाला दिन आया और सुनहरी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया। अब सब बस रिजल्ट का इंतजार करने लगे। रिजल्ट भी आ गया और जैसे भगवान ने सुनहरी की विदेश में न्यू ईयर मनाने की इच्छा सुन ही ली, सुनहरी ने एग्जाम टॉप किया। सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बस अब जल्दी जल्दी बैग्स पैक हुए और सब पेरिस पहुंच गए। एरोप्लेन से उतरते ही जैसे सुनहरी को पंख लग गए। वो यहाँ वहाँ भागने लगी, पर झुमरू ने उसे रोका और वो सब होटल की तरफ निकल लिए। शाम को सब पेरिस घूमने निकले और मैंने सुना था यहाँ पर कोई टावर है। हाँ माँ, आईफिल टावर, वहीं चल रहे हैं हम। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। जल्द ही सब वहाँ पहुँचते हैं और चमकते हुए आईफिल टावर को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो घंटों उसे निहारते रहते हैं और खूब सारी फोटोज खींचते हैं। अरे अरे, चलो भाई, अभी और भी चीजें देखनी है हमें। हाँ, मुझे वहाँ जाना है जहाँ लोग पेंटिंग्स बनाते हैं। एक बहुत फेमस जगह है। हाँ, याद आया, उसका नाम मोनमार्ट्रे है। वो सब वहाँ पहुँचते हैं और अपनी खूब सारी सुंदर सुंदर स्केचेस करवाते हैं और अपने साथ ले आते हैं। मैं इन सबको फ्रेम करवाऊंगी। झुमरू देखता है कि सुनहरी कुछ अंग्रेजों के साथ फोटोज खिंचवा रही है और उनसे फ्रेंच में भी बात कर रही है। माँ, मैंने वो नए दोस्त बना लिए। कल शाम हमें वो नई जगह दिखाएंगे। बढ़िया से पेरिस का खाना खाएंगे। घर की दाल चावल खाकर तो मैं दुखी हो चुकी हूँ। शाम को सब उसके नए दोस्तों के साथ खाना खाने जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया खाना है। ऐसा खाना तो इतने सालों में आज तक नहीं खाया। फिर थोड़ी देर बाद वो जाइंट व्हील पर जाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो नहीं बैठूंगा। झिलमिल भी मना कर देती है, पर सुनहरी फट से उस पर चढ़ जाती है और खूब मजे करती है। अपने बाल खोल लेती है और अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती। अरे मम्मी पापा, आपको चलना था ना, ऊपर कितना मजा आया। पेरिस में उनके 3-4 दिन बीत जाते हैं और न्यू ईयर बिल्कुल पास आ जाती है। पापा, वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे इंतजार था। अब जब मुझे यहाँ अवार्ड मिलेगा, मैं अपनी फेवरेट ड्रेस पहनूंगी और फिर न्यू ईयर पार्टी में खूब मस्ती करूंगी, डांस करूंगी। 31 दिसंबर की रात जैसे जैसे पास आती है, सुनहरी की खुशी भी बढ़ जाती है। वो रात का इंतजार करने लगती है।
काउंटडाउन शुरू होते ही इधर सबकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डीजे वाला एक जोरदार आवाज में चिल्लाता है, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सुनहरी भी खुशी से उछलने लगती है, जैसे इसका सालों का सपना पूरा हो गया हो। झिलमिल और झुमरू को भी सब कुछ सपने जैसा लगता है। माँ, आज तो मजा आ गया। हमने नए साल में एंट्री हंसते खेलते की है। अब आगे का साल भी अच्छा ही जाएगा। हाँ बेटा, सब तेरी मेहनत का नतीजा है। अगले दिन अवार्ड सेरेमनी होती है, जिसमें सुनहरी को एक टॉपर सर्टिफिकेट मिलता है और एक सरप्राइज के तौर पर ₹50,000 भी मिलता है। शाम तक वो अपने साथ न्यू ईयर की सुनहरी यादें समेटते हुए अपने देश के लिए निकल जाती है। और अब सुनहरी को और ज्यादा मेहनत करने का भी इंस्पिरेशन मिलता है।